जी हाँ दोस्तों, कनाडा का अगर आपके पास टूरिस्ट वीजा है तो उस टूरिस्ट वीजा को कैसे आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के हमारे पास यही क्वेश्चन आता है कि क्या सही प्रोसेस है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए अवॉइड। अगर कनाडा आपने आना है टूरिस्ट वीजा पे और उसके बाद आगे जहां पे एज अ फॉरेन वर्कर काम करना है तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, Johnny Buns. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जहां जहां भी आप हमें देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लविंग आवर वीडियोस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि अगर आप कनाडा में टूरिस्ट वीजा पे आते हो, आपका कोई दोस्त, भाई, बहन, रिश्तेदार आता है तो उस टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो खैर उसके बारे में बात करते हैं। और अगर इस वीडियो को आप इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो कंसिडर कीजिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। चलिए बात करते हैं कि जब आप कनाडा में टूरिस्ट वीजा पे आते हो तो आपको नॉर्मली अगर आपका पासपोर्ट 10 साल के लिए वैलिड है तो आपको 10 साल का जो टूरिस्ट वीजा इशू होता है। बहुत एक्सेप्शन केसेस हैं जिनमें 6 महीने तक का टूरिस्ट वीजा देता है। ज्यादातर लोगों को कनाडा टूरिस्ट वीजा जो है वो तकरीबन 10 साल का देता है। पर हाँ, अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 3-4 साल की है तो आपको टूरिस्ट वीजा जो है वो 3-4 साल का ही मिलेगा। अब जो दोस्त ये सोच रहे हैं कि यार हमने कनाडा घूमने के लिए नहीं आना तो हमें टूरिस्ट वीजा लेने की क्या जरूरत है, तो उन दोस्तों को मैं बता दूं कि कनाडा में जो टूरिस्ट वीजा है वो विजिटर वीजा को कहते हैं। विजिटर वीजा जो है वो किसी भी पर्पस के लिए हो सकता है। आप चाहे कनाडा अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए आए हो, विजिट करने के लिए, चाहे किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आए हो, चाहे किसी अच्छे या किसी दुख के टाइम पे, जैसे कुछ लोग फ्यूनरल के लिए आते हैं, किसी फैमिली मेंबर कोई बहुत सीरियस बीमार है उनको मिलने के लिए आना है, तो ये सारे केसेस में जो वीजा है उसको विजिटर वीजा कहते हैं। उसमें एक सब कैटेगरी है टूरिज्म, मतलब घूमने फिरने के लिए, पर्यटन के लिए अगर आपने आना है तभी उसको टूरिस्ट वीजा ही कहा जाता है। अब कनाडा ऑप्शन देता है कि उन लोगों के लिए अगर आप यहाँ पे सक्सेसफुली आते हो और आप किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट है किसी कैंडिडेट की और वो रिक्वायरमेंट आप पूरी करते हो तो आपका जो टूरिस्ट वीजा है उसको वर्क वीजा में कन्वर्ट हो सकता है, यानी वर्क परमिट में कन्वर्ट हो सकता है। उसके लिए प्रोसेस सिंपल होता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि अगर आप यहाँ पे दुबई से आ रहे हैं या इंडिया से और आपके पास 5-7 साल का हैवी ट्रक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे आके पहले तो कुछ देर की क्लासेस होती हैं आपकी ट्रक ड्राइविंग के स्कूल में, उसके बाद आपका ट्रक का लाइसेंस मिल जाता है। फिर किसी एयर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को आप अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास अप्रूव्ड LMIAs होती हैं ट्रक ड्राइवर्स के लिए। उस LMIA के बेसिस पे आपका जो टूरिस्ट वीजा है वो वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर 2 पॉसिबिलिटीज क्या होती हैं उन लोगों के लिए जिनके पास ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस है, कारपेंटर का एक्सपीरियंस है, बुक कीपर का एक्सपीरियंस है, या फिर एस्थेटिशियन ब्यूटी पार्लर का एक्सपीरियंस है, या फिर अगर मैं बात करूं प्लम्बर का एक्सपीरियंस है, कुछ इस तरह के एक्सपीरियंस, शेफ का एक्सपीरियंस है, कुक का एक्सपीरियंस है। तो ये जो ऐसी जॉब्स होती हैं वो हमेशा ही इन डिमांड होती हैं और ज्यादातर दूर दराज के इलाके जो हैं कनाडा के, वहां पे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके लिए इन प्रोफाइल्स पे लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर तो एम्प्लॉयर ने आपको चूज किया है और उन्होंने और भी लोगों की इंटरव्यू किया पर उनको कोई परमानेंट रेजिडेंट या कनेडियन अच्छा नहीं मिला जो इस प्रोफाइल को फिल कर सके, उस केस में आपको वो जॉब देके LMIA अप्रूवल ले सकते हैं। LMIA अप्रूवल जो होता है वो ESDC से आता है, व्हिच मींस एम्प्लॉयमेंट सर्विस डेवलपमेंट ऑफ कनाडा, और इस प्रोसेस को जो है वो 1 से 2 महीने लगते हैं। अब मैं एक और चीज कैच बता दूं, क्यूबेक में, मॉन्ट्रियल में कुछ ऐसे प्रोफाइल्स होते हैं जहां पे जॉब को एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता। नॉर्मल केस में क्या आपके एम्प्लॉयर को वो जो जॉब जो आपको दी जा रही है उसको एडवर्टाइज करना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि भी किसी कनेडियन या परमानेंट रेजिडेंस ने वो जॉब नहीं ली, इसीलिए मैं एक विजिटर को वो जॉब ऑफर कर रहा हूं। तो ESDC उनकी LMIA अप्रूव करके दे देती है, जो LMIA लेके आप कनाडा US के लैंड बॉर्डर पे जा सकते हो, वहां पे आपको वर्क परमिट इशू हो जाता है, या फिर आप फ्रॉम विद इन कनाडा अपना वर्क परमिट अप्लाई कर देते हो ऑनलाइन और ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने में आपका वर्क परमिट अप्रूव होके आ जाता है। जब आपका वर्क परमिट अप्रूव होके आ जाता है तो उस केस में बता दूं कि इस जो पूरी प्रोसेस है
इसमें जो खर्चा होता है वो ज्यादातर एम्प्लॉयर का होता है, क्योंकि एम्प्लॉयर को आपकी जरूरत है। और उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी होता है कि इसमें वर्क परमिट की भी फीस होती है जो आपने पे करनी होती है। बहुत सारे केसेस में आपके बायोमेट्रिक्स ऑलरेडी हुए होते हैं तो वो बायोमेट्रिक्स दोबारा नहीं मांगते, पर अगर इमिग्रेशन बायोमेट्रिक्स यानी फिंगरप्रिंट्स दोबारा मांग ले तो आपको देनी चाहिए, ताकि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो टाइम पे कंप्लीट हो सके और आप अपने वर्क परमिट पे आके कनाडा में काम कर सकें। तो ये मोटे तौर पे ये प्रोसेस है आपका टूरिस्ट वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करने का। अब ध्यान रखिए, जब आप अगर लैंड बॉर्डर पे जाते हो जहां पे कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी का ऑफिसर होता है बैठा है, अगर वो आपसे पूछता है कि अगर आप लेट्स से ब्यूटी पार्लर का आपको काम आता है तो कितनी देर का एक्सपीरियंस है, जब आप टूरिस्ट वीजा पे आए थे क्या आपने डिक्लेयर किया था कि आपको ब्यूटी पार्लर का एक्सपीरियंस है, तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो कोशिश कीजिए उसी फील्ड में LMIA लीजिए जहां पे आपके पास एक्सपीरियंस है। दूसरी चीज, अगर आपने फ्रॉम विद इन कैनेडा यानी ऑनलाइन अप्लाई करना है वर्क परमिट को, तो आपके पास लैंग्वेज रिजल्ट्स IELTS जरूरी है। पर हाँ, अगर आप बॉर्डर पे जाके अप्लाई करते हैं फिर आपके पास IELTS का होना जरूरी नहीं है, जब तक आप ऑफिसर के साथ कन्विंसिंगली इंग्लिश में बात कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है फिर चल जाएगा, अगर नहीं तो फिर आपको आपके पास जनरल IELTS या फिर इंग्लिश लैंग्वेज स्कोर होना जरूरी है। वो PTE कोर भी चल सकता है, वो सेल्फ भी चल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन। अब मैं और चीज बता दूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार हमारा तो पहले टूरिस्ट वीजा ही नहीं लगता, टूरिस्ट वीजा लगेगा तभी होगा। तो मैं बता दूं कि 2023-2024 में कनाडा ने बहुत ही हाई नंबर ऑफ टूरिस्ट वीजास इशू की हैं। अभी मैं अगर बात करूं तो हाल ही में कुछ लोगों के, हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनके 14 दिन में टूरिस्ट वीजास अप्रूव हुए हैं, कुछ लोगों के बायोमेट्रिक्स के 7 दिन बाद टूरिस्ट वीजास अप्रूव हुए हैं। तो टूरिस्ट वीजा धड़ाधड़ अप्रूव हो रहे हैं। अगर टूरिस्ट वीजा के बारे में भी पूछना है तो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको बता देता हूं। टूरिस्ट वीजा के लिए आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि आपने यहाँ पे आना है, घूम के वापस जाना है, उसके सारे प्रूफ लगाने पड़ते हैं। आपका ट्रैवल प्लान क्लियर होना चाहिए कि आपने कहां कहां जाना है, कितनी देर के लिए जाना है और कब वापस जाना है। नंबर 3, फंड्स आपके पास सफिशिएंट होने चाहिए आने के लिए, वापस फ्लाइट लेके जाने के लिए, यहाँ पे रहने के लिए। वो सारे अच्छे फंड्स आपको क्लियरली एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। उसके साथ अपनी होम कंट्री के साथ टाइज बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। अगर ये सारी चीजें क्लियरली आप लिखोगे तो आपका जो टूरिस्ट वीजा वो जरूर अप्रूव होगा। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। ये रही मेरे पास पासपोर्ट रिक्वेस्ट अभी आई है अविनाश कल्याण जी की और उनके साथ साथ रानी कल्याण जी की, और ये एक ही फैमिली है। एंड लुक, उनकी पासपोर्ट रिक्वेस्ट अप्रूव होके आई है। तो देखा जाए इनकी फाइल जो लगी थी वो 12 जून को लगी थी और 17 जुलाई को इनका जो है पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गई है टूरिस्ट वीजा की। तो इतना फास्ट प्रोसेस है। अगर आपका टूरिस्ट वीजा आप लगवाना चाहते हैं तो आप कभी भी हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। apply@checkcheckservices.com, apply@checkcheckservices.com। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और आपने अपना जो टूरिस्ट वीजा है वो वर्क वीजा में कन्वर्ट करवाना है, उसके लिए भी आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। apply@studybuddycanada.com। अगर आपकी PR की कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनमें आपको LMIA की जरूरत नहीं होती, जी हाँ, आप अगर विजिटर वीजा में है तो बिना LMIA के भी आपकी PR हो सकती है। अगर आप अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट के प्रोसेस में हैं और आपका इनिशियल अप्रूवल आ गया है, या फिर आप RNIP का अगर आपका अप्रूवल आया हुआ है, तो आप एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए ओपन है। आज की जो मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की कि टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कैसे कन्वर्ट करना है, अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स करके बताइएगा जरूर। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में टूरिस्ट वीजा पे हैं या फिर आना चाहते हैं, किस तरह का काम आप करना चाहोगे, यहाँ पे कौन सी स्किल है आपके पास जो आपको लगता है कि आपका कनाडा में आप अच्छा काम कर सकते हो या आपके पास जॉब हो सकती है, और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बना के आप तक लेके आए। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ में अगर पहली बार इस YouTube चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस YouTube चैनल को और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हाँ, फिर मुस्कुराते रहो जी, रात राखा।